हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जय जगन्नाथ। आज का जो व्लॉग है ये मैं दिवाली के दिन में जो भी हुआ था अपने घर पे, अपन ने कितना ज़्यादा एंजॉय किया वो सब अपलोड करने जा रही हूँ। टाइम तो बहुत हो गया दिवाली को, लेकिन मेरे वीडियोस अभी इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं टाइम मिल रहा है गाइस। मैं कैप्चर कर रही हूँ लेकिन एडिट करके डालने में मेरी तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। ये बेसिकली मॉर्निंग का व्यू चल रहा है अपने घर पे, एकदम साफ़ सफाई। कपड़े तो अपने घर पे रोज़ ही साफ़ हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एंड वॉशिंग मशीन चलती ही रहती है पूरे टाइम। इधर टब्बू जो है अपनी बड़ी मम्मी के साथ एंजॉय कर रहा है और मेरे पापा जैसे कि बाहर गए हुए थे, वो वापस आए सामान वगैरह लेके। यहाँ मेरी मम्मी नई साड़ी पहन के फ्लॉन्ट कर रही है। और आज है टब्बू का अन्नप्रसन्न, इस वाले दिन में उसको हम चावल खिलाने वाले, तो उसके लिए एक छोटी सी अरेंजमेंट की गई है। तो ये उसको आज सुबह हम नहलाने जा रहे हैं विथ रोज़ वाटर एंड मिल्क। पहले तो मम्मी ने तय किया कि उसको आज हल्दी से नहलाएंगे। हल्दी लगाने के बाद उसके बहुत सारे प्रोसीजर है जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से शेयर करने जा रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिए और बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है आगे में। आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले। जितने भी मेरे थोड़े मोटे सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़े लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं, उनको बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियोस वॉच करने के लिए गाइस। और ये रही मेरी मम्मी और मेरी सास, दोनों उसको नहलाने में बिज़ी है। ये आ गया दूध, तो ये देखिए कितने क्यूट तरीके से उसको नहला रहे हैं सब। और मैं वीडियो बैठ के यहाँ कैप्चर कर रही थी। वैसे तब्बू को नहाना बहुत पसंद है, एकदम चुपचाप से नहाता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल शोर नहीं करता, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे भी आप पोजीशन में उसको नहलाओ, सुला के, लिटा के, बिठा के, कैसे भी नहलाओ। तो अभी वो खड़े भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए कुछ इस तरह अपन लोग ने सुबह का टाइम स्पेंड किया और फिर खाना पीना चल ही रहा था। ये सब ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्टली आ गई लंच करने के टेबल पे। मेरे पापा लोग और मम्मी लोग कर रहे हैं लंच में एकदम मस्त, एकदम प्रसाद वगैरह बना हुआ था। और ये सब अपने घर पे प्रसाद वाले दिन में बनाते। बनी थी आज दाल चावल और एक सब्जी जो बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल से बनती है। एंड हमने डीप फ्राई किया था गोभी एंड परवल को, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। और बीट रूट रायता भी बनाया था मैंने। तो भैया ये खाने के बाद जो सुकून मिलती है ना, वो मेरे मतलब आंखों में झलक रहा है गाइस, देख सकते हैं। ये सब होने के बाद एकदम थोड़ा सा रेस्ट किया। बहुत भागदौड़ हो गई थी सुबह के टाइम पे। तो ये आ गया शाम के टाइम पे तब्बू हो गया है तैयार। और अभी होने वाली है अपने घर पे पूजा, फिर उसके बाद तब्बू का अन्नप्रसन्न, एंड देन आगे में क्या क्या हो रहा है आप तो देखते जाइए। ये हो गया अपना पूजा का जो भी है सेटअप रेडी। में पापा मम्मी पूजा में लगे हुए हैं और बर्फी बीरा खेल रहे हैं। और बहुत कुछ खाने के लिए बना था ना, तो सब बना के एकदम बहुत टायर्ड हो गए थे। तो यहाँ पूजा वगैरह मेरे हर साल ऐसे ही मनाते हैं हम। और बहुतों के बहुत रिचुअल्स है दिवाली के दिन पे। कई लक्ष्मी पूजा बनाते हैं, तो कई अपने पूर्वजों को प्रसाद दे के उनकी आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से ही होता है। तो मम्मी और पापा इन्वॉल्व होते हैं इस वाले पूजा पे। पहले जब मैं रहा करती थी तो मैं भी बहुत कुछ किया करती थी, लेकिन पूजा तो असल में मम्मी ही करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब पूजा ख़त्म हो गया, तब हम लोग ने टब्बू का अन्नप्रसन्न किया। तो मम्मी ने जो है बनाया था चावल वाली खीर। और ये देखिए तब्बू का अटायर कितना प्यारा लग रहा है, धोती और कुर्ता पहना है और उसके पापा भी सेम कलर का ही पहने हैं। तो मैं जो हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैं क्या पहनी हूँ। और यहाँ मम्मी अंदर में जा रही है अभी पूजा वगैरह करने। तो ये पूजा जो है 1 घंटा तक तो चलता ही अपने यहाँ पे। मैंने गाइस बहुत कुछ कैप्चर करना मैं भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रह जा रही थी। रंगोली वगैरह बनाया था मैंने। और ये देखिए मैं बजा रही हूँ शंख। और ये हमारे घर पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। शंख जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे घर पे एक पॉजिटिविटी देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है लोगों के अंदर। और इससे हम बेसिकली लोगों तक जो है ये एक पॉजिटिव नोट भेजते हैं, एक पीस का नोट भेजते हैं लोगों तक।
तो कुछ इस तरह अपन लोगों ने सेलिब्रेट किया दिवाली। और ये पूजा ख़त्म होने के बाद, जैसे कि बोला मैंने, उसका अन्नप्रसन्न के लिए हम तैयार हो गए थे। तो ये जो झूला है ये बेसिकली मेरी दीदी ने दिवाली के टाइम पे तब्बू के लिए ऑर्डर किया था, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर तब्बू, this is also in the name of Tavi, who's going to come to visit us very soon, and he loves to swing on this and he's excited to visit us. मैं English में इसलिए बोल रही हूँ guys because he doesn't speak in Hindi a lot, so this is a short message to Tavi that we are waiting for you like anything boy, so just come to Damanjodi, we just going to rock it. सो ऐसे आरती वगैरह करके मम्मी ने उसको पहला निवाला खिलाया खीर का। तो सबने थोड़े थोड़े खीर खिलाया और वो तो बहुत ही इन्जॉय कर रहा था ये खीर खाते वक्त। सो ये बेसिकली अपने रिचुअल में से है कि जो अन्नप्रसन्न होती है वो अपने ननिहाल होती है। ये बच्चे के मामा लोग की तरफ से ये रिचुअल किया जाता है, बट तब्बू का कोई मामा नहीं है, उसके बस बड़ी मम्मी है जो मेरे सिस्टर्स है, बड़ी सिस्टर्स। सो मैं पापा और मम्मी ने करवा दिया, फिर हम लोग ने करवाया, फिर तो है मेरी दीदी ही, वो तो करेगी ऑफ कोर्स। सो ये जो अभी ये रिचुअल अभी ख़त्म होने के बाद अपन लोग बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं, वो है पटाखे जलाने वाले। लेकिन गाइस मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो गई थी इस वाले दिन, एंड आफ्टर अ लॉट टाइम I came in front of the camera because I was really busy doing whatnot things, and ये रही मैं और ये रहा मेरा अटायर। भले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला थोड़े सजने धजने को, सो मैंने बेसिक सी मेकअप करी और जो ईयरिंग पहनी है वो मैंने खुद ही बनाई है। एंड ये साड़ी जो है ये मेरे 4th नाइट में रंजीत ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड आई वॉज हैप्पी वेयरिंग इट। एंड मेरी दीदी और मैंने थोड़ी सी ट्विनिंग कलर पहने हुए थे, और दीदी ने जो पहना है वो मैंने उसको गिफ्ट किया है। सो मज़ा हुआ, एकदम मस्ती की अपन लोग ने। फिर इधर उधर ये वो करते करते पूरी दिवाली ख़त्म, पता ही नहीं चली। डेकोरेशन, खाना पीना, ये जला रहे हैं हम पटाखे। एंड इसके बाद वाले दिन, मतलब दिवाली के जस्ट बाद वाले दिन हमें जाना था कहीं बाहर, और वो हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको पूरे व्लॉग में देखने के बाद पता चल जाएगा। तो पटाखे से मैं याद आया, बीरा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसको नॉइज़ से बहुत प्रॉब्लम है। सो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी उसको, एकदम बहुत, और पटाखे जला रहे थे ना जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। सो ये छोटे मोटे जो साउंडलेस पटाखे वो उसको डील कर सकता है, लेकिन जो बहुत नॉइजीएस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं डील कर सकता है। सो इसको जलाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी कि दिवाली जो है अच्छे से बीत गई है, काम नाम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो मैं एकदम आराम वाली एक झूला झूल रही थी, जो नया वाला झूला आया हुआ है। अब ऐसा हो गया है कि ये झूले की वजह से ना बहुत अच्छा टाइम पास हो जा रहा है। आप धूप में भी बैठ सकते हैं, आप बारिश भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर ही रही थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरे घर पे कोई आ रहा है। तो कौन आ रहा है आगे में देखिए। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ गाइस, ये जो कोई भी मेरे घर पे भी आने वाला है ना, इससे मैं मिल रही हूँ आफ्टर आई डोंट नो 3 years, मतलब काफ़ी टाइम हो गई, मेरी शादी के बाद मैं मिली नहीं हूँ। तो ये है मेरी स्वीट सी सिस्टर दीनी, जो कि मतलब बचपन से, मतलब डे 1 से हमने इसको बड़ा किया है अपने हाथों में, और अभी वो बड़ी हो गई है, अभी कॉलेज हो गया है उसका, वो चली गई है भुवनेश्वर, शी इज़ डूइंग मेडिकल। एंड ये रही छोटी, जो कि इसकी छोटी सिस्टर है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। सेम विथ हर, इन दोनों को हमने अपने हाथों से बड़ा किया है। मतलब मैं अभी तब स्कूल्स में ही थी, स्कूल डेज में ही थी जब ये लोग का बर्थ हुआ, और अभी लोग इतने बड़े हो गए। बताओ मैं क्या ही बताऊँ अब। तो एक्साइटेड होती है गाइस, मैं क्या बताऊँ, बच्चे लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं मम्मी भी बन चुकी हूँ। सो आज का जो वीडियो है मैं यहीं एंड करना जा रही हूँ, और ज़्यादा नहीं इसको खींचने जा रही। तो मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, तो क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये हम राइड पे निकल गए थे थोड़ा सा रात में एंजॉय करने के लिए। दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।